जस्टिस मुनीब अख्तर का आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को लिखा गया खत चीफ जस्टिस ने अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार किया और रिमार्क्स ये कि ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं उनके खत को समाअत से मुआज़रत न समझा जाए। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। वो राजी ना हुए तो कल नया बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया। समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस मुनीब अख्तर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रजिस्ट्रार को लिखे खत में कहा, नई कमेटी ने 63A से मुताल्लिक केस में बेंच तश्कील दिया है। इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक केस में तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कानून के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी ने बैठकर बेंच बनाना होता है। 2 जजेस बैठकर बेंच तश्कील नहीं दे सकते। जब कमेटी की तश्कील दुरुस्त ना हो तो मामला फुल कोर्ट को देखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुत्तफ़िका फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 जुडिशल अफसरान को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुना दी। सिविल जज शाजिया परवीन को मिसकंडक्ट पर बरतरफ कर दिया गया। सिविल जज शहबाज हुसैन की तनज़्ज़ुली। एडिशनल सेशन जज अब्दुल्ला उस्मान को बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर वार्निंग जारी की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानत खारिज। खुसूसी अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल के मुताबिक फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद की जाएगी। गैर जमहूरी तरीके से आए हुए लोगों ने आइन को तबाह कर दिया। तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है, मकसद तब्दील नहीं कर सकता। हमें जहां जलसे का हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल इस्तेमाल करूंगा। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने। निगरां दौरे हुकूमत में पुलिस से वो काम करवाए गए जो वो नहीं करना चाहती थी। अली अमीन गंडापुर फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब ये नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, KP में दहशतगर्दी की आग लगी है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। PTI दहशतगर्द जमात है। रियासत और इदारों को कोई फैसला कर लेना चाहिए। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो उसे तर्क ही कर दे। बलोचों की खिदमत ये है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की खुदकुश हमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। इसराइल की पहली बार लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लेबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और ऐनुल दलब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बिका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लेबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान।
नेतन्याहू ने कहा जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है वाशिंगटन तेहरान से आने वाले बयानात को सुन रहा है और ये देखने का इंतजार कर रहा है कि वो क्या करेगा। अमरीकी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू में जॉन कर्बी ने मजीद कहा हिजबुल्लाह या ईरान के साथ हमगीर जंग शुमाली इसराइल में आबादी को बाहिफाजत उनके घरों में वापस भेजने का रास्ता नहीं। इसराइल की सलामती के लिए अमरीका की हमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी वरसे का जश्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस तहजीबों के गहवारे के तौर पर पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। मुकर्ररीन की पाकिस्तान की तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर असरात के बारे में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल किया। कहा हमारे पास हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसे तारीखी मकामात हैं। दहशतगर्दी के खौफ से इन इलाकों की सयाहत में कमी हुई। मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच हैं। डायरेक्टर जनरल ISSI एम्बेसडर सुहेल महमूद कहते हैं कॉन्फ्रेंस के मकासद में कल्चरल टूरिज्म का फरोग भी शामिल है। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। नमाज जुमा के इज्तिमात से खिताब और इमामत भी करेंगे। 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। सिंध हाई कोर्ट का औरंगी टाउन में स्कूल की जमीन पर कब्जा खत्म कराने का हुक्म। जगह खाली कराने के बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा अराजी के तालीमी मकासद के लिए स्कूल कमेटी और माहिर तालीम से मुशावरत की जाए। जमीन लीज पर लेने वालों को मुतबादिल फराहम करने का भी कमेटी तय करे और 3 माह में अपनी सिफारिशात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन का आगाज। 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं प्रोग्राम मुस्तहिक और होनहार तलबा के लिए मयारी तालीम तक रसाई यकीनी बनाएगा। आला तालीम के लिए ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। नेपाल में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से अमवात की तादाद 190 हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया, दर्जनों लापता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाल में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल की आवाम के साथ हैं। 2022 में पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। नेपाल के साथ मुकम्मल यकजहती और मदद के लिए तैयार है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को ज़हनी तौर पर मफलूज करार दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी नायब सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस भी जो बाइडन की तरह पैदाइशी तौर पर ज़हनी मासूम है। अगर वो सदर बन गई तो मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे। पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार्क फोर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल यकतरफा रहा। मार्क फोर्स सिर्फ 122 रन पर ढेर हो गए। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में हासिल किया। साजिद खान फाइनल मोहम्मद हसनैन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाए। एक इवेंट की बुनियाद पर कप्तान का फैसला नहीं होना चाहिए। पैंथर्स के कप्तान शादाब खान कहते हैं बतौर सीनियर खिलाड़ी का आकर्दगी के लिए दबाव होता है। मार्कोस के कप्तान इफ्तिखार अहमद बोले डोमेस्टिक को इज्जत दो, एक मैच की परफॉर्मेंस पर सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। किसी ने बाबर और रिजवान बनना है तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करें।
विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना दूसरा वार्म अप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पहले वार्म अप में पाकिस्तान विमेन टीम को स्कॉटलैंड ने 8 विकेट से शिकस्त दी थी। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते, गोरख हिल के दामन में पहली मर्तबा ऑफ रोड बाइक रैली का इनेकाद। मुल्क भर से रेसर्स इन एक्शन, खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। चैंपियन का फैसला कल होगा और कोशिश करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे नतीजे आए। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो गलतियां हुई उनसे सीखना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खिलाड़ियों को कम बैक करना होगा। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं टीम बनाने के लिए खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतर रखना मेरी पहली तरजीह है।